दुनिया वालों आने धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता। जो इतिहास जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी, मैं इतिहास गा रहा हूं और साथ मांगता हूं आपका सुनना। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। इनको जग की लोक लाज की शर्मों है या नहीं भाती, इनको नारी उत्पीड़न पर कोई शर्म नहीं आती। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी, दहशतगर्दों। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है ये, महिला जाति को इतना निष्कृष्ट व्यवहार करना। केवल वही बचाए पाषाणी युग। कहां तक क्या सोचते हो, मैंने इसकी बात के विरुद्ध कविता लिखी है, सुनिएगा। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। भैया इसको थोड़ा बढ़ाएंगे बोले, मैंने अपना बढ़ाया, इन्होंने इसका कम कर दिया। थोड़ा बढ़ा के छोड़ दो, अरे सुनिए ना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के छोड़। उन्होंने सोचा कि इतनी जोर से क्यों बोल रहा है, प्लीज थोड़ा बढ़ा के। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, बहुत अच्छा। सीटी से नीचे छोड़ दो। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन साफ समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जहां बंदरों के हाथों में बंद। बाबा सत्यनारायण जी आपको समर्पित करता हूं। मैं समझता हूं कि शायद इस विषय में दृष्टिकोण आपसे ज्यादा स्पष्ट मेरा भी नहीं होगा। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है। बंदूकों के बल पर कोई जब शासन पा जाता है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर राजमहल आ जाता है। उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का, जैसे छीना छिन जा। ये मैं घोषणा करके जा रहा हूं, आज के 6 महीने बाद याद कर लेना, अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन नहीं होगा, लेकिन जिनका होगा वो इनसे भी बुरे, इनसे भी बुरे। वहां ये झपट चलेगी। उसकी कारण सुनना क्या है। लेकिन इनको अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का। चाहे दे खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, वजह बता रहा हूं, ताली मांगता हूं। चाहे दे खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता। इनकी सत्ता सिर्फ नशे से चलती है, इनकी धरती गांजा भांग उगलती है। ये पूरी दुनिया को नशा पिलाते हैं, खुद जलते हैं और संसार जलाते हैं। मैं ऐसे इन ड्रगबाजों के पाप बताता फिरता हूँ, अग्निवंश के 4 अंकुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के 4 अंकुल की और विद्रोह करता हूँ। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं भी
इसी उसकी जड़ में आपको अमेरिका मिलेगा, अमेरिका। आप समझते हैं यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये अमेरिका और रूस लड़ रहे हैं। यूक्रेन तो कंधा है, अमेरिका का जा क्या रहा है? रूस खाली हो रहा है, यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन को बनाने के पैसे लेगा, रूस को हथियार देगा। मैं इनको एक्सपोज करता हूं, बस मेरा हौसला बढ़ाना। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या दादाजी? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या दादाजी? तुमको अपने पापों के ही अंत मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले, किस लिए आए थे आप? जिन्हें खत्म करने आए थे ना। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। तुम भोले भाले अफगानी हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। अमेरिका की मैं दुनिया को बतलाता हूँ, अमेरिका की चतुराई दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। अमेरिका खुद अपने ही जालों में जकड़े जाते हैं, इनके अश्वमेघ के सारे घोड़े पकड़े जाते हैं। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। 16 दूनी 8 हो गई है दुनिया, पूरी बंदर बाट हो गई है दुनिया, गुंडों का गठजोड़ हो गई है दुनिया, हथियारों की होड़ हो गई है दुनिया। मैं दुनिया को भगवत गीता ज्ञान सिखाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता। हारा तो भारत भी है। 4 लाइन में भारत की हालत बताता हूं, भारत का कंफ्यूजन, भारत की इधर जाए कि उधर जाए, मान्यता दें कि नहीं दे। लेकिन अभी भी ये सत्य है, जो अफगानिस्तान के लोग भूखे नहीं मर रहे, जिस अनाज की वो रोटी खा रहे हैं वो भारत ने भेजा है, और इस पाकिस्तान की इस शर्त पर भेजा है कि हमारे ट्रकों से जाएगा आपके बॉर्डर से आके। हमने मान लिया कि आप भेजो, भूखे नहीं मरने चाहिए। लेकिन मैं 4 लाइन में भारत के हालात बताता हूँ। एक हमारे जो कमल साहब हैं, आपने जितनी बढ़िया बढ़िया फोटो मुझे भेजे पर खड़े हुए, इनके सम्मान में एक बार तालियां साहब की। जितना लाइव करने का काम, फोटोग्राफी का काम, सबके अच्छे अच्छे पिक्चर निकालने का काम अजमेर से है कमल साहब हमारे, बहुत अच्छे जी। 40 दिन से लगातार हम प्रणाम करते हैं आपको और आपकी पूरी टीम को, जितने लोग आपके साथ लगे हुए हैं। हारा तो भारत भी है, भारत का सब, हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया। अशोक सिंह जी, गया तो व्यापार है, पर कविता में लिखना अच्छा नहीं लगता। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, हमने वहां इतने काम किए, अब हमारा क्या रह गया? कुछ नहीं बचा। लेकिन हमारा बचा, यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ तो हमारे तिरंगे झंडे को पासपोर्ट माना गया। ये भारत की शक्ति है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बच्चे भी भारत का तिरंगा हाथ में लेके बाहर निकले, वो अपने देश का झंडा लेके बाहर नहीं निकले। ये थी भारत की शक्ति। हारा तो भारत भी है। 4 लाइन मन से सुनना, मैंने पूरा सारा शुद्ध कविता में लिखने की कोशिश की है। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली भीड़ समेटे बैठा है, भारत असमंजसता वाली भीड़ समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली। अंतिम छंद पढ़ता हूं इस कविता का। उन्होंने 15 अगस्त को जैसे ही काबुल में उनका कब्जा हुआ तो सबसे पहले उनके
वापस जाओ, वापस। हे भाई, आपको बुला रहा हूं, वापस आओ। आप वापस आओ, अपनी सीट पे जाओ और वहीं बैठ जाओ। मेरे कविता पाठ में आपकी उठ के जाने की हिम्मत। आप ये नहीं जानते इतनी बहादुरी पे अखिलेश यादव यश भारती देता था। ये व्यक्ति हरिओम कुमार के कविता पाठ के समय भी उठ के बाहर जाने लगा। मुझे पहली बार सुनने हो गया, आप इसलिए उठ के, कोई बात नहीं, आप मुझे माफ करो, मैंने आपको कर दिया, अब मत उठा। 15 अगस्त को एक बयान दिया उनके प्रेस प्रवक्ता ने, क्या बोला, नेक्स्ट टारगेट इज टू सपोर्ट अवर जिहादीज who are fighting for the liberation of the Jammu and Kashmir. Due to brotherhood, we will support them up to any extent. हम मदद करेंगे अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों की जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तब मैं अंतिम छंद सुना रहा हूं। मैं अब तक आपसे बार बार कहता रहा, ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। अब नहीं कहता, अब ये कह रहा हूं कि आप अपने हाथ ताली बजाने से रोक सको तो रोक के दिखाइए। ये कह सकता है ना कोई? अर्जुन तो बिल्कुल नहीं कह सकता। कर लो। मैं आपको भी अगर बिना इस क्या कहते हैं इसको, बैसाखी, इस बैसाखी के बिना खड़ा कर लूंगा बर्दुल जी। वही तुम, अगर आपको मैं कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाल पाया तो मैं काय का हरिओम पवार। जगदीश मित्तल जी को वैसे प्यार करते हैं मन से। अब पकड़ के मत बैठ जाना कुर्सियों को, क्या देखें कैसे उछालता है। जो दिल करे वो करना, बस सुनना। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी पर हाथ सेकना, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए। और समर्थन मांगता हूँ, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। जी की बैसाखी रहना मिट गई। जी आप ही खड़े नहीं आ रहे हो, फिर क्या? मैं एक एक को खड़ा कर लूंगा, चिंता नहीं करिए। मन करे तो उठना, वरना चुपचाप बैठे रहना। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को बदला दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उड़ी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बाला चोट से देना सीख लिया। मेरा कितना हो गया, मेरे को मुझे मोबाइल दे, मेरा मोबाइल दे।
फोटो खींचे ना, फोटो खींचे ना। और कोई शॉल नहीं है, आखिरी था। राजेश, मैं और मौका दूंगा, अभी इतना ही नहीं है। देखो ये है, मैंने एक गंभीर कविता लिखी, मैं दुनिया को बताना चाहता था तालिबानियों की, तो किसी ने कहा ये तो शायद समझ आ नहीं रही। मैंने कहा तो फिर समझ में आने वाली लिख देता हूँ। उस पर हर तरह की कविता है। मैंने बताया ना तालियों के पहाड़ कैसे उठाए जाते हैं और कितने उठाए जाते हैं। ये बनाने और उठाने वालों में मैं भी एक था। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ही था, लेकिन मैं भी एक था। लेकिन वो ही कविता नहीं है, वो ही कविता नहीं है। मन करे दिल का उल्लास, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी देखिए राम के बारे में तो अब समय नहीं है, दूसरा विषय है। सबसे पहले मैंने कविता लिखी थी 1990 में, और उसके बाद उसी कविताओं की नकल करके लोग मुझसे कहते थे पवार जी ध्यान देकर सुनो। 90 में लिखी मैंने, 32 साल पहले, बाबरी मस्जिद के गिरने से पहले मैंने लिखा था, राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं है दिल की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के, सन्यासी साधु संतों या पंडों के। राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम मिले निर्धन की आंसुधारा में। राम मिले हैं पंचवटी की छांव में, राम मिले हैं अंगद वाले पांव में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम नहीं मिलते, राम नहीं, राम मिले ममता की मां कौशल्या को। राम मिले पत्थर बनी अहिल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे पैरों में। या तो राम का दुनिया को संदेश दो, राम को देना है तो राम का देश दो। जितने हिस्से पर राम का राज्य था, उतने हिस्से पर आप राज्य नहीं करते तो राम को हम कुछ नहीं ले रहे। मैं बहुत विद्रोही आदमी में कह सकता हूं, पिता थे राम के, कैलाश मानसरोवर के शिव जी कहां है? वो चीन में है। वो तो नहीं मानते आप। इतने ताकतवर हो जाओ कि कह सको जो मैं कह रहा हूं। या तो राम को दुनिया को, या तो राम का दुनिया को संदेश दो। राम को देना है तो राम का देश दो। नक्शा एक बनाओ अगले दौर का, ढाका दिल्ली पिंडी और लाहौर का। ढाका दिल्ली पिंडी और लाहौर का। मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूं, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूं। मेरी भारत मां मुझको वरदान है, मेरी पूजा है, मेरा अरमान है। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। लेकिन इस कविता को पूरी करता हूं, समझ। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बचाना अपने को, मेरी शक्तिवान से बचाना अपने को। मैं देखना चाहता हूँ 2 साल से ना कविता पढ़ने को मिली ना तालियां सुनने को मिली। बुरा हो इस कोरोना का। लेकिन मैंने एक सबसे बहादुर आदमी देखा कोरोना में, हमारे आदरणीय अशोक सिंह जी। किसी पुलिस अफसर ने इनसे मेरे सामने कहा मास्क लगा लो, बोले नहीं लगाता। और लगाया ही नहीं, शायद नहीं लगाया ना, नहीं लगाया। ये बहादुरी के लिए अगली बार मेरा कुछ चलेगी कहीं तो मैं आपको पुरस्कार भी दूंगा। रावल अगली पंक्ति मन से समर्थन करो, मन में दिल में इतना प्यार, वरना मैं समझूंगा मेरी। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है,
उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है। दुनिया आतंक लावल पिंडी हमको डरा नहीं सकती, दहशतगर्दी हमको हरा नहीं सकती। हम भी दुनिया के दादा हैं, गीत सुनाता फिरता हूँ, अग्निवंश के 4 कुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के 4 कुल